आज की दुनिया डर के माहौल में जी रही है क्योंकि आतंकी हमले बिना किसी वार्निंग के होते हैं। बाजारों, कॉन्सर्ट हॉल और डेली ट्रैवल में जिंदगी तबाह कर देते हैं। ये हमले हमें बांटने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम अपने पड़ोसियों पर शक करें और हमेशा डर के साए में जिएं। हमलावर बेनाम रहते हैं। हिंसा का इस्तेमाल हम बनाम वे की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे अविश्वास और डर बढ़ता है। हमारी आज़ादी पर सवाल उठते हैं। हमारे पब्लिक प्लेसेस पर किलेबंदी होती है और हमारी नॉर्मल लाइफ खत्म होती जा रही है। लगातार आती खबरें इस डर को और बढ़ाती हैं। अक्सर कुछ हिंसक लोगों के कामों से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करती है। यही आतंकवादियों की असली जीत है। सिर्फ वे जाने नहीं लेते, बल्कि दिमागों को जहर देते हैं और रिश्तों को तोड़ते हैं। वे हमारी आसान कहानियों को मानने की इच्छा पर पनपते हैं, जिससे हिंसा का सिलसिला जारी रहता है। आतंकवाद के बाद एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, क्या इस्लाम खुद ही इसका जिम्मेदार है? चरमपंथी इस्लाम के नाम पर काम करने का दावा करते हैं और मीडिया की हेडलाइंस इस लिंक को मजबूत करती है, जिससे कई लोगों के लिए यह अलग न होने वाला लगता है। लेकिन यह कहानी लगभग 2 अरब मुसलमानों की आवाज़ों को इग्नोर करती है, जो हिंसा को गलत मानते हैं और अक्सर खुद इसके शिकार होते हैं। इस्लाम को उसके सबसे चरमपंथी मानने वालों से जज करना उतना ही गलत है जितना ईसाई धर्म को इंक्विजिशन या बौद्ध धर्म को हिंसक राष्ट्रवादियों से जज करना। असली सवाल यह नहीं है कि इस्लाम शांति या युद्ध का धर्म है, बल्कि यह है कि इसकी शिक्षाओं को राजनीतिक मकसद के लिए कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमें अपनी सोच को चुनौती देनी चाहिए और एक गहरी, ज्यादा ईमानदार समझ की तलाश करनी चाहिए। आतंकवाद और इस्लाम की असली शिक्षाओं के बीच के अंतर को समझने के लिए हमें खुद कुरान को देखना होगा। कुरान जिंदगी की पवित्रता पर जोर देती है। जो किसी एक जान को मारता है, ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया, और जो किसी एक को बचाता है, ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये आयतें मुस्लिम और गैर मुस्लिम जिंदगियों के बीच कोई फर्क नहीं करती, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को बढ़ावा देती हैं। कुरान मानने वालों से शांति की ओर झुकने, माफ करने और बुराई का जवाब अच्छाई से देने का आग्रह करती है। जिहाद के कॉन्सेप्ट का मतलब मुख्य रूप से खुद को बेहतर बनाना है, न कि धर्मयुद्ध और सख्त नियम मासूमों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। दया और न्याय के ये संदेश इस्लाम के लिए सेंट्रल हैं, छिपे या अस्पष्ट नहीं। आतंकवादी हर उस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं जिसे वे बनाए रखने का दावा करते हैं। चरमपंथी समूह इस्लाम के पैगाम को धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक मकसदों के लिए हाईजैक करते हैं। वे अस्थिरता से घिरे इलाकों में गुस्से और निराशा का फायदा उठाते हैं, आसान जवाब और मकसद का झूठा एहसास देते हैं। उनकी आइडियोलॉजी एक विकृति है। हिंसा को जायज ठहराने के लिए आयतों को चुनते हैं, जबकि सदियों की इस्लामी विद्वत्ता को छोड़ देते हैं। कट्टरता एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को अलग करती है और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाती है। ये राजनीतिक पंथ हैं, धार्मिक आंदोलन नहीं। आतंकवाद को हराने के लिए हमें मूल कारणों को दूर करना होगा। राजनीतिक दमन, आर्थिक असमानता और मुख्यधारा के मुस्लिम आवाज़ों को सशक्त करना होगा। मुस्लिम जीवन की सच्चाई शांति, समुदाय और रोजाना की भक्ति की है, जो चरमपंथियों की हिंसा से बहुत दूर है। सुबह की अजान से लेकर हलचल भरे बाजारों और क्लासरूम तक दुनिया भर के मुसलमान सामान्य, आशापूर्ण जीवन जीते हैं। इस्लामी सभ्यता का बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक समृद्ध इतिहास है, जिसने ज्ञान को संरक्षित किया और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। जबरन धर्म परिवर्तन और लगातार संघर्ष की कहानी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रसार की सदियों की अनदेखी करती है। अधिकांश मुस्लिम समुदाय अपने पड़ोसियों के साथ सद्भाव में फले फूले हैं। इस्लाम की सच्ची कहानी सह अस्तित्व की है, न कि विभाजन की। आतंकवाद एक दुखद अपवाद है, सामान्य नहीं। डेटा सच बताता है। दुनिया भर के अधिकांश मुसलमान आतंकवाद की निंदा करते हैं
और इसके प्राइमरी शिकार हैं। चरमपंथी हिंसा से होने वाली अधिकांश मौतें मुस्लिम बहुल देशों में होती हैं, जिसमें आइसिस और तालिबान जैसे समूह किसी और से ज्यादा मुसलमानों को मारते हैं। ग्लोबल सर्वे बताते हैं कि हिंसा और चरमपंथी समूहों के खिलाफ मुस्लिम विरोध भारी है। आतंकवाद के लिए समर्थन बहुत छोटे समूह तक सीमित है। इसके विपरीत अन्य प्रकार के चरमपंथ जैसे कि राइट विंग हिंसा अक्सर मीडिया कवरेज में अनदेखी की जाती है। यह स्टैटिस्टिकल रियलिटी इस कहानी को चुनौती देती है कि इस्लाम विशेष रूप से हिंसक है। मुसलमान अक्सर आतंक के शिकार होते हैं, न कि उसका स्रोत। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभ्यताओं का टकराव नहीं है, बल्कि इंसानियत के अंदर की लड़ाई है, पुल बनाने वालों और उन्हें जलाने वालों के बीच। सच्ची शांति के लिए समझ, सहानुभूति और न्याय की जरूरत है, न कि और दीवारों या शक की। एजुकेशन जरूरी है, हमारे बच्चों को साझा मूल्यों और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज के बारे में सिखाना, न कि आसान स्टीरियोटाइप्स। हमें शांतिपूर्ण मुसलमानों की आवाज़ों को बढ़ाना चाहिए और इंटरफेथ सहयोग की कहानियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। लीडर्स और मीडिया को जिम्मेदार बातचीत के लिए जवाबदेह ठहराएं। विश्वास का मकसद इंसानियत की भावना को बढ़ाना है, हिंसा को जायज़ ठहराना नहीं। हमारा काम उन लोगों की निंदा करना है जो धर्म को बदनाम करते हैं, न कि धर्म को खुद। मानवता की आत्मा उन लोगों से तय होती है जो एकता और शांति चुनते हैं। एक सच्चाई जिसके लिए लड़ना लायक है।